नमस्कार मित्रांनो, कशा आहात? मस्त ना? तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो मी तुमच्या आमच्या आपल्या सर्वांच्या लाडक्या युट्यूब चैनलवर, अर्थातच वी महाराष्ट्र एमएसटी सिटी एंड बोर्ड्स इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका मेंटर एजुकेटर मास्टर टीचर ओम जादव सर, और आज हम लेकर के आए हैं 3 years ट्रेंड एनालिसिस ऑफ केमिस्ट्री एचएससी बोर्ड्स पेपर। और आज हम कराने वाले हैं 3 साल के अंदर ऐसी क्या चीजें पेपर के अंदर आई थी जो हमें इस 10 दिन के अंदर ऐसी रणनीति हम करेंगे कि उस रणनीति का यूज करके हम बोर्ड केमिस्ट्री एग्जाम्स के अंदर 95 या 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ओके, चलो, तो बहुत दिन से क्वेश्चंस के मतलब बच्चों के क्वेश्चंस थे कमेंट सेक्शन के अंदर, सर ऐसा कुछ तो बताओ जिससे हमें पता चले कि आने वाले 20 फरवरी के पेपर के अंदर क्या हो सकता है। ओके, चलो, तो श्रेयस सर ने फिजिक्स का ट्रेंड एनालिसिस अपलोड किया था और उसके ऊपर आपने भर भर के प्यार दिया, और इसीलिए आज हम लेकर के आए हैं एचएससी केमिस्ट्री का यहां पर आपको ट्रेंड एनालिसिस। तो हमारे जो एग्जाम्स है वो 20 फरवरी 2025 को होने वाले हैं, यानी कि 17 फरवरी 2025 को आपका फिजिक्स का पेपर है, उसके 2 दिन के मतलब 2 दिन की छुट्टी है, और 20 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का पेपर है, यानी कि कुल मिलाकर के 2 दिन हमें छुट्टी मिलने वाली है। और इस 2 दिन के अंदर भी हम ऐसे तगड़े रिवीजन कराने वाले हैं, उसका भी सरप्राइज आपको जल्द ही मिलने वाला है। तो चलो शुरुआत करते हैं ट्रेंड एनालिसिस। सबसे पहले भाई, ये ट्रेंड एनालिसिस क्यों जरूरी है? कि आपने देखा होगा आपके एग्जाम्स के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के टाइप के ही सवाल आते हैं, यानी कि उसी ट्रेंड में सवाल आते हैं, और इसीलिए ट्रेंड एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। देखो, 3 पेपर्स का ट्रेंड एनालिसिस मैंने किया है, आपको एक ट्रेंड एनालिसिस करना है, मैं उसके बाद बताऊंगा। जुलाई 2024 के पेपर का आपको ट्रेंड एनालिसिस खुद करना है, फिर आपको पता चलेगा कि ये ट्रेंड एनालिसिस का हमारी प्रिपरेशंस के अंदर क्या फायदा होने वाला है। ओके, चलो, तो मैं आपका मास्टर टीचर ओम जाधव सर, मैंने एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करी है, बीएससी केमिस्ट्री में करी है, मैंने आईआईटी गेट, टीआईएफआर, बार्क जैसे साइंटिस्ट बनने के लिए जो एग्जाम्स होते हैं वो क्वालिफाइड कर चुके हैं। उसके साथ साथ मैंने 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों को यूट्यूब के जरिए और रिनोन ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म्स के जरिए मैंने बच्चों को मेंटोर किया है। उसी के साथ साथ मैंने बहुत सारे एचएससी, एसएससी, एमएसटीसीटी, सीबीएसई टॉपर्स भी प्रोड्यूस कर चुके हैं, जो अब बहुत अच्छी तरीके से बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, चलो, और अब मनीष सर के साथ में इस चैनल के ऊपर आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। केमिस्ट्री पढ़ाने वाला मतलब केमिस्ट्री सिखाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि जो चीज हम सीखते हैं वो कभी भूलते नहीं। तो हम केमिस्ट्री सीखेंगे दिमाग से नहीं, दिल से। क्यों? क्योंकि दिमाग में जो चीज बैठती है वो भूल जाती है, बट जो दिल में बैठते हैं ना वो कभी इंसान भूलता नहीं। इसलिए केमिस्ट्री को दिल में बिठाना है। कहां बिठाना है बेटा? दिल में बिठाना है। यस, चलो, तो एग्जाम पैटर्न जो है वो आपका आप सभी को पता है, जो आपका थ्योरी पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है, यानी 70 मार्काचा पेपर असतो आपला, आणि 30 मार्काचा काय असतं बेटा? प्रॅक्टिकल असतं। बघा, 70 मार्क 3 तासात आपल्या हातात आहेत, आपल्याला कसा पेपर लिहायचा आहे। पण हे जे 30 मार्क आहेत ते तुमच्या कॉलेज बिहेवियर, तुम्ही किती प्रॅक्टिकल्स अटेंड केले आणि तुमचे किती काय नखरे होते याच्यावर ते 30 मार्क डिपेंड असतील। त्याच्या परीक्षा झाल्या सुद्धा असतील, बरोबर आहे, किंवा चालू असतील। हे तुम्ही जर चांगल्या प्रकारे मिळवले तर हे मार्क्स आपल्या हातात आहे, जे आपण 3 तासामध्ये काय करू याच्यावर डिपेंड आहे, बरोबर आहे। बघा, आता महत्वाचं ब्लूप्रिंट, अपना पेपर कैसा असणार है, हमारा पेपर कैसा होगा। आपके पेपर में 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। अब देखो, सेक्शन ए जो 1 मार्क का होगा, उसके अंदर एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर, यानी कि 1 या 2 सेंटेंस के अंदर वाले क्वेश्चंस। फिर सेक्शन बी में 2 मार्क वाले, सेक्शन 3 के अंदर 3 मार्क्स वाले, और सेक्शन डी के अंदर आपको 4 मार्क वाले सवाल मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन विथ ऑप्शन के साथ आपको मिलने वाला है। सपोज अगर आपका सॉलिड स्टेट है, उससे 3 मार्क के सवाल आपको आएंगे, बट पेपर के अंदर 5 मार्क के सवाल आएंगे, यानी 2 मार्क्स आपको ऑप्शन में मिलेंगे। यस, इसका मतलब 2 मार्क्स जो क्वेश्चन है वो आपको ऑप्शनल होंगे। अब बात है, सर यानी इतना बढ़िया है, हमें तो इतना का ही पेपर लिखना है और इतना सारा ऑप्शन में मिलने वाला है,
देखो हर एक टॉपिक में 2 मार्क्स आपको ऑप्शन मिलेंगे। ऑर्गेनिक के अगर कुछ टॉपिक आप छोड़ देते हैं, जैसे कि अमाइन से लेकर के ग्रीन केमिस्ट्री, यहां पर आपको सिर्फ एक एक मार्क क्या है, ऑप्शन में मिल जाएगा। यानी कि इतना बड़ा पेपर है, इतना बड़ा पेपर है, आपको ऑप्शन में ही मार्क्स मिलने वाले हैं। यस, ऑप्शन है, हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलने वाला है। इसका मतलब यहां पर इस पेपर के अंदर, यानी कि सभी पेपर्स के अंदर आप ज्यादा मात्रा में स्कोर करा सकते हो, आउट ऑफ स्कोर भी करा सकते हो। देखो उसके बाद लास्ट 3 इयर्स ट्रेंड एनालिसिस। सबसे बढ़िया सवाल, सबसे पहला सवाल, सर ट्रेंड एनालिसिस क्यों करना जरूरी है? तो मैंने अभी बोला, आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे, और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के अंदर जैसे पीवाईक्यूज आते हैं वैसे ही पीवाईक्यू आपके एग्जाम्स के अंदर भी आते होंगे। यानी कि जो ट्रेंड वहां पर फॉलो होता था वही ट्रेंड आपके एग्जाम्स के अंदर फॉलो होता है, और इसीलिए हम ये 3 साल का ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं। अब देखो ये जो 3 साल का ट्रेंड एनालिसिस है वो हम कौन से पेपर का करने वाले हैं? मार्च 2022, मार्च 2023 और मार्च 2024, यानी जो एंड सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं बोर्ड्स के, उसका। बट बात करते हैं, आपको एनालिसिस करना है जुलाई 2024 का पेपर, यानी मिड सेम का जो पेपर हुआ था वो आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। ये जैसे मैंने 3 कर चुके हैं वो आपको करना है। याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल की नेमकं ट्रेंड एनालिसिस काय असतं आणि याचा तुम्हाला काय फायदा होऊ शकतो। ओके, बघा सॉलिड स्टेट मार्च 2022 मध्ये प्रत्येकामधून एक एक एमसीक्यू आला होता। तेच मार्च 2023 मध्ये त्याची संख्या कमी झाली आहे, म्हणजे इथे 1 2 3 4 5 आणि इथे किती, 3च। मार्च 2024 मध्ये 3च, म्हणजे मार्च 2022 पासून ते मार्च 2024 पर्यंत एमसीक्यू ची संख्या फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये काय झाली बेटा, कमी झालीये। काय झालीये, कमी झालीये। बघा आता पुढे बघा, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये इथे पण 2, इथे पण 2, इथे पण 2, म्हणजे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुठेही बदलाव नहीं। बट अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, मार्च 2022 में 2 सवाल पूछे थे, मार्च 2023 के अंदर 1 2 3 4 5 सवाल पूछे हैं, और 24 के अंदर भी 5 सवाल पूछे हैं। यानी कि 2022 से लेकर 2024 के अंदर हमें एक ट्रेंड नजर आता है, और वो ट्रेंड है सर फिजिकल केमिस्ट्री के एमसीक्यू कम हो चुके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यू ज्यादा हो चुके हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। कोई बदलाव नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री में 2, मार्च 2023 में 3, मार्च 2024 के अंदर भी 3, कोई यहां पर ज्यादा मात्रा में ट्रेंड नहीं नजर आ रहा है। बाद में इनऑर्गेनिक कोई नहीं, 3 यहां पर इनऑर्गेनिक की, 2 यहां पर और 2 यहां पर, इतना ज्यादा कुछ यहां पर बदलाव नहीं आ रहा है। अब देखते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स, 3 यहां पर 2, सॉरी यहां पर 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, एकदम सेम पूरी तरीके से ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस यहां पर सेम आ चुके हैं। याद रखना जुलाई 2024 का पेपर आपको निकालना है, और इसका ट्रेंड एनालिसिस आप खुद को करना है। जब आप खुद इसका ट्रेंड एनालिसिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका यूज क्या है और आगे की रणनीति आप कैसे आंकोगे। ओके, चलो अब बात करते हैं सेक्शन बी, जो 2 मार्क का आता है। 2022 के अंदर कितने सवाल, 5 सवाल, 2023 के अंदर भी 5 सवाल, 2023 के अंदर, सॉरी 2023 के अंदर 5, 2024 के अंदर 3 सवाल। बट याद रखना यहां पर कुछ ऐसे टॉपिक्स है जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स 2 सवाल आ चुके हैं, सॉल्यूशन 2 सवाल आ चुके हैं। तो ऐसे भी फिजिकल के अंदर कोई टॉपिक्स होते हैं जहां पर छोटे छोटे टर्म्स यानी 2 मार्क्स पूछे जाते हैं, वहां पर एक टॉपिक से 2 भी सवाल आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेम पैटर्न, कोई डिफरेंस नहीं है। इनऑर्गेनिक के अंदर सबको सेम वेटेज, कोई डिफरेंस नहीं है। ऑर्गेनिक के अंदर देखो, पहले मार्च 2022 में सबसे
सभी से मतलब ये कोर ऑर्गेनिक जो होते हैं वहां से एक एक सवाल आता था। ये तो अप्लाइड ऑर्गेनिक है, तो यहां से तो आ जाता था। फिर बाद में ये कम होता जा रहा है और इसका ट्रेंड आपके पॉलीमर केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री की तरफ झुकता हुआ जा रहा है। अभी आजकल ग्रीन केमिस्ट्री और पॉलीमर केमिस्ट्री से जो सवाल आते हैं वो 2 मार्क से ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि उसको 3 मार्क का सवाल डालना है, उसको 3 मार्क के सवाल डालने हैं। तो ये क्या करेगा, 2 मार्क के अंदर एक सवाल, 2 मार्क के अंदर एक सवाल और एक सवाल वो कहां पर डालेगा, आपको एमसीक्यू में डाल सकता है, नहीं तो दोनों सवाल क्या करता है वो यहां पर डाल सकता है। यस, ऐसे वो क्या करता है, टेक्निक रखता है। इसके बाद सेक्शन 3 मार्क्स का सेक्शन सी, यहां पर देखिए फिजिकल में एक मार्च 2022 में यहां पर क्वेश्चंस की संख्या बढ़ चुकी है और यहां पर भी क्वेश्चंस की संख्या बढ़ चुकी है। यानी कि जैसे एमसीक्यू के अंदर हमने देखा वहां पर संख्या कम हो चुके हैं, यहां पर यह संख्या क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। यानी 3 मार्क के जो सवाल होते हैं वहां पर आपको फिजिकल ज्यादा मात्रा में पूछने वाले हैं। ओके, अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर आपको वो मिनिमम 1 से लेकर 2 तक आपको वो डेरिवेशन पूछ सकता है फिजिकल के। तो फिजिकल के जो भी न्यूमेरिकल्स है, डेरिवेशंस है, वो अच्छे से करके जाना। और इसीलिए मनीष सर ने बहुत बढ़िया से सेशंस आपके लिए ले रखे हैं, वो देख करके जरूर जाना। आगे बात करते हैं, यहां से सेम पैटर्न है, ज्यादा मात्रा में कोई आपको इनऑर्गेनिक के अंदर ट्रेंड नहीं नजर आता है। वैसे तो हम इनऑर्गेनिक के अंदर ट्रेंड सीखते हैं, बट हमें एग्जाम्स के अंदर कोई ट्रेंड नहीं नजर आता है। अब देखो, मार्च 2022 में ऑर्गेनिक में ज्यादा था, वो यहां पर क्या हो चुका है, कम हो चुका है 3 मार्क वाले सवाल के अंदर। ओके, चलो अब फाइनल बात, 4 मार्क वाले, 4 सेक्शन डी 4 मार्क्स। अब इस 4 मार्क के अंदर आपको लगेगा कि भाई साहब ये जो 4 मार्क का सवाल है वो 4 मार्क का सवाल मुझे बड़ा सवाल पूछ सकता है। ऐसी गलती कभी बोर्ड नहीं करेगा, क्योंकि बोर्ड क्या कर रहा है, बोर्ड उस 4 मार्क का जो सवाल है उसके अंदर 4 सवाल पूछ रहा है अलग अलग टॉपिक से। इसलिए यहां पर लिखा है, देखो सॉलिड स्टेट्स के अंदर, देखो मार्च 2022 के अंदर ये एक सवाल था जो मैंने कलर से मेंशन किया है। इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाकर के वेदांत महाराष्ट्र का टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। देखो 0.5 कहां पर, ये 0.3 भी मैंने लिखा है और कहां पर पॉइंट मतलब 4 क्वेश्चंस भी वहां पर आ चुके हैं। 0.25 भी मैंने कहां पर लिखा है। तो ये यहां पर ट्रेंड एनालिसिस है। मार्च 2022 के अंदर आपको फिजिकल से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, यहां पर वो क्वेश्चंस क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक के अंदर की क्वेश्चंस की संख्या क्या हो चुके हैं, बढ़ चुकी है। और ऑर्गेनिक के अंदर यहां पर 2030 के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे थे, अब यहां पर कम हो चुके हैं। तो इस साल भी यहां पर थोड़े कम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट याद रखना यहां पर आपको 2025 के अंदर इसके अंदर कन्वर्जन, यानी कि जो आपका कन्वर्जेंस होते हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस, यहां से आपको इसके अंदर एक सवाल जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। ओके, चलो अब देखते हैं सर ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो टॉपिक्स हम पढ़ करके ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल का थर्मोडायनेमिक्स, इनऑर्गेनिक का पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक के हैलोजन डेरिवेटिव्स, अल्डेहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये जो टॉपिक है वो कोर टॉपिक, सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाले टॉपिक्स है। और ऐसी छोटी छोटी कंसेप्ट्स यहां से आती है जो छोटी छोटी कंसेप्ट्स आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं और आप केमिस्ट्री के अंदर 95 प्लस पक्का स्कोर कर सकते हो। अब मैंने आपको क्या दिया है, आपको खुद को ट्रेंड एनालिसिस करना है, कब का, जुलाई 2024 पेपर का। फिर आपको समझ आ जाएगा कि भाई साहब कहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और ट्रेंड कैसे बदलता है। ओके, चलो इसी के साथ साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म। जल्द ही आपके लिए 1 2 3 का 4 सीरीज आने वाली है, उसके अंदर बहुत मजे करेंगे, मजे नहीं मजे के साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे। और मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लाने वाला हूं जो प्रोबेबली आपके एग्जाम्स के अंदर आने ही वाले हैं। तो कल से शुरू होने वाली ये जो सीरीज है उसको मिस मत करना,
पढ़ते रहना, स्ट्रेस नहीं लेना है। एचएससी का एग्जाम्स है, बहुत इजी आएगा, याद रखना। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ में हैं, वेदांतु आपके साथ में है। पढ़ते रहना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।